फिर हम उसे देख सकते हैं। पर एक दूसरा तरीका चीर-फाड़ करना भी नहीं है, और हमें क्या जानना है कि हमारे ब्रेन में या हमारे शरीर में कहाँ वो सेंटर है जिसे हम मैं के तौर पे जानते हैं। वो सेंटर हाँ, कौन-सा है, कहाँ है, या कैसे तो है भी। कैसे जानोगे? अ, हाँ, मतलब इस तरह से कि ये तो बहुत ही कॉमन है कि हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, ये कॉमन है, पर वो नहीं तो शायद ये नहीं तो ये कैसे पता चला कि हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है? ऐसे कैसे पता चला? ये तो ऐसे बोले चले जा रहे हैं ना कि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, ऐसे बोले चले जा रहे हैं। ये इनको कैसे पता चला कि ये हाथ नहीं है? भाई ये बात तो ये मान रहे हैं ना खाली कि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। तो तो फिर शायद या सवाल मतलब सवाल स्पष्ट नहीं है मुझे या हमें कि हम एक्चुअली खोज किसको रहे हैं। हाँ, तो पहले तो इन्हें यही नहीं पता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ तो मैं को खोजो ना, कि मैं कौन हूँ इस बात को खोजो। जो चीज को खोजना है उसे खोजो। वो गाय नहीं है, भैंस नहीं है बोलने से क्या मतलब होता है? ये शायद वो औरों के लिए बोलते थे, खुद ने ऐसा नहीं किया होगा। तो औरों को क्यों बोल रहे हैं जब खुद ने नहीं किया ऐसा? तो शायद नहीं होती सबकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर की। मतलब गाय नहीं है, भैंस नहीं है बोलने से हो जाएगी? नहीं, वो नहीं जाएगी थोड़ा। हाँ, सही है। भाई तुमने सामने वाले आदमी को ऐसा बोल दिया कि तू हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उंगली नहीं, इससे उसको क्या पता चलेगा? जब तुम अपने आप को सीधा डायरेक्टली अनुभव कर रहे हो तो उसे जानो ना, जिसको जानने की बात है। अदरवाइज तो फिर म- मैं कौन हूं ये प्रश्न कहाँ से आया फिर? तो मैं को अनुभव तो कर ही रहे होगे ना, तभी ना ये प्रश्न आया है। भाई ये प्रश्न किसको आएगा? मैं को ही आएगा कि किसी हाथी घोड़े को आएगा? मैं कोई आएगा। हाँ, तो फिर जब मैं को आ रहा है तो मैं पे फोकस करो, और मैं क्या है उस पे फोकस करो। क्या नहीं है इस पे फोकस करने की क्या जरूरत है? जो चीज मैं हूं नहीं उस पर फोकस करोगे भी तो जो है उसके ये बारे में कैसे ये पता चलेगा? हाँ, ये एक्चुअली इस तरह से नहीं है कि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, जो जो भी इस तरह की नीति नीति की क्रिया होती है तो आप बताओ उसमें कैसे, ये तो आप ये बताओ फिर कैसे कैसे? हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि हम्म, जब वो बोल रहे हैं या जो भी ऐसे बोलता है कि मैं ये नहीं हूँ, तो वो इसको अनुभव या रियलाइज करके फिर उसे बस बोलने की प्रक्रिया के माध्यम से बताता है कि बताता मीन्स खुद को ही ऐसे अंदर ही अंदर बताता है कि भैया हाँ, मैंने ऐसे रियलाइज किया है कि ये मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ये नहीं हूँ। जो ओके तो सवाल है कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये नहीं है, और ये बोलने से एलिमिनेट नहीं हुआ है, बल्कि एलिमिनेट पहले ही बाय बाय रियलाइजेशन हो चुका है। इसे बस बोल के बताया जा रहा है कि मैं ये नहीं हूँ, क्यों ऐसे करके। तो जब उसे पता है कि वो क्या है, सीधे क्यों नहीं बता देता कि मैं ये हूँ? हाँ, हाँ, नहीं पता अभी फिलहाल के लिए नहीं पता। तो ये बोलने की क्या जरूरत है कि मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं मेज नहीं हूँ? क्या जरूरत है ये बोलने की? अरे सर, है जैसे जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मैं ये बताता तो हूँ, सीधे बताता हूँ। मैं कभी बोलता हूँ कि मैं उंगली नहीं हूँ, हीमोग्लोबिन नहीं हूँ? मैं कब बोलता हूँ ऐसा? वो जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे कहने लगे कि मैं हीमोग्लोबिन हूँ या मैं ये हूँ, तो हाँ, आप उसको जो है अ, दो तरीके हैं उसको समझाने के। या तो पहला ये कि उसको यही बताया जाए कि भाई तू जो खुद को मान रहा है वो तू नहीं है, नहीं क्यों बताया जाए उसको ऐसा? हम तो क्योंकि वो अगर वो बोलेगा कि वो हीमोग्लोबिन है तो उससे पूछेंगे ना कि तो हीमोग्लोबिन है तुझे कैसे पता चला? हम क्यों उसे बताने लगे कि वो कौन है? अभी तो वो बता रहा है। जो वो बताएगा अपने आप को कि वो हीमोग्लोबिन है तो उसे चेक करेंगे कि अच्छा, उसको पूछेंगे कैसे है हीमोग्लोबिन बताओ जरा। तो फिर वो बता नहीं पाता है। हम्म, हम्म, एक एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, उस स्टेटमेंट से आपका मतलब वो कितना सही है या नहीं है, बोलिए। या उसमें कुछ दिक्कत है। स्टेटमेंट ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में होता है। हाँ, तो मैं कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मैं वो टॉपिक को
अच्छा वो ऐसे बोल टॉपिक रहा खत्म हूँ है। ऐसे। ओके। हाँ, हाँ ऐसे एक स्टेटमेंट बोला मैंने कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को समझने में लाई करता है, मतलब निहित होता है। सही बात यदि है। हम हाँ ये बात सही है कि अगर हम प्रॉब्लम को ठीक से समझ जाते हैं तो समाधान निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही बात है, और तरीका वही है, पहले प्रॉब्लम को समझना ही होगा, तभी समाधान पॉसिबल है। हम्म, हम्म। और क्या सारे ज्ञान का आधार अवलोकन ही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सभी हाँ ज्ञान का आधार वो अवलोकन तो अवलोकन ही होता है, बिना अवलोकन के तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं। है। हम्म। अवलोकन ही होता है। और हम्म, आप चाहें आप बाहर की कोई चीज है तो बाहर अवलोकन करें, अंदर की चीज है तो अंदर अवलोकन करें। अवलोकन ही करना पड़ता है। हम्म, हम्म। भाई इन लोगों का जीवन देख के ही समझ सकते हो। अब महर्षि रमण जो है वो एक बेंच पे बैठे रहते थे, ऐसे ही वो एक हाँ, लंगोट सा लगा के, और बस वहीं बैठे रहते थे। अब ये ब्रह्म ज्ञानी या आत्मज्ञानी आदमी का जीवन ऐसे होता है क्या? इतना निष्क्रिय, इतना जीवन से कटा हुआ, इतना थका हुआ, ऐसे होता है क्या? ऐसे ज्ञान का क्या करोगे जिसको जानने के बाद आपको फिर बेंच पे बैठे रहना पड़े मरने तक? हाँ, लेकिन वो मतलब उनके इस तरह के ज्ञान का यही मतलब रहे। हाँ, हालांकि वो ऐसा बोलते थे कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न होती है, मेरी ऐसी अभिव्यक्ति है और किसी और की ऐसी ना हो या ऐसी ही हो, ये तय, ये पक्का नहीं है, वो भिन्न हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मालूम ही नहीं है आत्मा क्या चीज होती है। कौन सी आत्मा की अभिव्यक्ति निष्क्रियता हो सकती है या ऐसी हो सकती है जैसी उन्होंने अपनी बना रखी थी? बेंच पे बैठे बैठे सारा जीवन निकाल देना, ये कौन सी अभिव्यक्ति है भाई? वो अब वो कोई वो कोई मतलब बीम वो कोई बीमार और शरीर से नकारा तो थे नहीं कि चलो शरीर वरीर खराब था तो पड़े रहना मजबूरी है। नहीं, लेकिन किसी की कैसी अभिव्यक्ति है उस पे कैसे सवाल उठाया जा सकता है? अरे तो तो जैसे भी अभिव्यक्ति करे। उसी से तो पता चलेगा कि वो कौन है। कौन है अगर मीन्स? अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह की अभिव्यक्ति ना दे तो कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है? अगर आग आग के जैसी अभिव्यक्ति ना दे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आग है? तो एक इंसान की अभिव्यक्ति का या एक ज्ञानी की अभिव्यक्ति का क्या होता है सूचक, या आपको तो क्या लगता है? हाँ तो पहले तो उसका पता चले कि वो किस ज्ञान की बात कर रहा है, फिर उसकी अभिव्यक्ति। और ऐसे इसमें बैठे रहना सारे जीवन, ये कौन सी अभिव्यक्ति है और इससे कौन सा ज्ञान मिल रहा है? और ये ऐसा व्यक्ति किस चीज का ज्ञानी होगा, कैसे पता चलता है? वो अ, अध्यात्म के ज्ञानी, मतलब हम के ज्ञानी, मैं के ज्ञानी, ऐसे आत्मज्ञानी बोलते हैं वैसे तो। अब आत्म मतलब तो मैं ही होता है, मैं का ज्ञानी। और हाँ तो ज्ञानी मतलब मैं तो क्या ही करेगा। तो मतलब मैं एक निष्क्रिय नीरस ऐसी चीज होती है मैं एक। नहीं, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है, बल्कि तो देखो, जैसे तो फिर सर क्या मैं एक निकलता है? एग्जांपल देता हूँ आपको हम्म। कि जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। अगर वो ओके। महत्वाकांक्षी है ओके। तो क्योंकि वो भीतर से महत्वाकांक्षाएं भी जो है वो समय के साथ वो ओढ़ता है एक्चुअली। ओके। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे इस दुनिया से इंटरेक्ट करता है, वो कई सारी चीजें देखता है, तो धीरे धीरे वो देखता है कि मुझे काफी समझ कुछ नहीं चाहिए। और समझ नहीं आया आत्मा के बारे में उन्होंने क्या बताया, पहले तो वो बताइए ना। महर्षि रमण ने क्या बताया कि वो कौन है? हाँ, महर्षि रमन ने ये जो पंच नहीं, सप्त धातुएं जिनसे ये शरीर बना है, हम्म। मतलब नीति नीति के माध्यम से, अगर आप थोड़ा मेरे को बोलने दो तो उन्होंने बोला कि ये सप्त धातुओं से बना शरीर नहीं हूँ। हम्म। और फिर पंच वायु जो होती है जिसमें प्राण और अपान अपान सब होते हैं, वो नहीं हम्म। है। हम्म। तो वायु भी नहीं हुई। हम्म। तो एक तरह से अगर धातुओं के माध्यम से पृथ्वी का नकार किया, वायु के हम्म। माध्यम से वायु का नकार किया, और हम्म। ऐसा करके अंत में ये बोलते हैं कि लाइन मिस हो गई है बट
अंत में ऐसा बोलते हैं कि वो जो शेष बचा रह जाता है। वो क्या है? हाँ, और फिर अगले सवाल पूछने वाले ने अगला सवाल ये पूछा कि उसका स्वरूप क्या है। हम्म। तो स्वरूप में तो इतना ही बोला कि उसका स्वरूप सच्चा सच्चिदानंद है। अब अब ये क्या होता है? सच्चिदा अ, मैं आपको वो वीडियो भेज देता हूँ, सर वीडियो फॉर्मेट। सर मुझे वीडियो मत भेजो ना, मैंने इन सबको पढ़ रखा है, मैं तो आपका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके। तो उसके लिए मुझे जो है इसको अच्छे से एक बार फिर से सुनना पड़ेगा, बट मैं अधिक इस चीज में ही रहता हूँ कि मैं कहीं से गाइडेंस प्राप्त कर सकूं, ताकि कहीं जहाँ मैं अटक रहा हूँ वहीं से बस मुझे बातचीत करके या सुन के कुछ क्लू मिल जाए, कुछ हाँ। होप मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए। हाँ, बाकी क्या रास्ते मिल जाए? एक्चुअली सर मैं जो है अपने ब्रेन की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि एक ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन, वो क्या क्या कर सकता है, किस किस लेवल की चीजें कर सकता है। तो ये मेरा बहुत ही मतलब डीप रूटेड इंटरेस्टेड टॉपिक रहता है। तो 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 जब इस तरह के लोग जो है वो बातें, ऐसी बातें, जब इस टाइप की बातें सुनता हूँ या इस तरह का कुछ देखता हूँ, तो बस इतना ही लगता है कि यार ब्रेन जो है वो काफी क्या कहते हैं, पोटेंशियल है ब्रेन के अंदर, बट हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो फिर दिमाग ऐसे चलाता हूँ कि क्या तरीका हो सकता है जिससे हम वो पोटेंशियल को एक्सप्लोर, मतलब पता नहीं, तो ऐसे कर करके कैसे एक्सप्लोर हो जाएगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ? नहीं, अब वो टॉपिक खत्म हो गया तो सर। आपका पता नहीं चल रहा? नहीं, वो नीति नीति वाले मतलब क्या कहते हैं उसको, तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस तरह से एक्सप्लोर करूंगा या पोटेंशियल तक पहुंचूंगा या जानूंगा। वो तरीका नहीं है। मैं तो नीति नीति वाला तरीका ऐसा ऐसा खुश कभी मैंने खास ट्राई नहीं किया है, बट हाँ सही है। उससे ऐसा सही बात है जो आप बोल रहे हो कि भाई जिस चीज की एक्चुअल बात कर रहे हो उसी की बात करो, फिर ये नहीं है क्यों लगा रखा है। हम्म। तो एक चीज मैंने ये भी नोटिस की है कि जब आंख बंद करके मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो मेडिटेशन वही मतलब बॉडी रिलैक्स करके ऐसा बैठना, कमर सीधी करके, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि आखिर करना क्या है। हाँ, तो तो मेडिटेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है, मतलब क्या होता क्या है ये। मेडिटेशन तो ध्यान नहीं जब होता है, बस कोई चीज पे फोकस करना है, जिस चीज को जानना है। अच्छा, हम्म। एक सर जो है मेरे साथ ऐसे हो जाता है कि जैसे जैसे नहीं होता कि व्यक्ति ने काफी कुछ जो है अध्ययन किया, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अध्ययन किया किसी चीज का बड़ा व्यवस्थित रूप में, ठीक। अब हम्म। अगर थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर मुझसे कोई उसी चीज के बारे में पूछता है, तो वो सारा जो व्यवस्थित किया हुआ ज्ञान मैंने इकट्ठा किया था, उसको व्यवस्थित किया था अपने ब्रेन में, वो हम्म। वो व्यवस्थित पूरा बिखर जाता है। और फिर हाँ, दे दो ना। मुझे हाँ, दोबारा दोबारा बोलो। उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। उसका मतलब है कि वो एक बार भी व्यवस्थित हुआ ही नहीं था फिर। नहीं, व्यवस्थित तो हुआ था वो, एक बार तो ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यवस्थित है। अब मुझे काफी कुछ क्लैरिटी है कि मैं कहाँ से होके गुजरा हूँ और मैंने क्या क्या देखा, जाना है या पता लगाया है, निष्कर्ष जो निकाले हैं, ऐसा करके। तो फिर क्यों और अव्यवस्थित हो जाता है? फिर किस कारण से अव्यवस्थित हो जाते हैं? हाँ, वही तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। या मुझे लगता है कि ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब प्रॉब्लम में डालता है कि मैंने जो चीज अच्छे से समझ रखी थी, जान रखी थी, फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही जो है अव्यवस्थित हो जाती है चीजें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ये जितना डीप में जाके आता हूँ, वो डीप बातें भूल जाता हूँ मैं, मतलब मेरे को पता ही नहीं कि मैंने ऐसी जानी थी या पता लगाई थी। या तो आप कोई ऐसी अनइंटरेस्टेड चीजें देख रहे, पढ़ रहे, उसमें लगे हुए, अनइंटरेस्टेड चीजें भूल जाते हैं आदमी।
इंटरेस्टेड चीजें तो नहीं भूलता है, खास तौर से कोई चीज समझ ली हो और उसमें इंटरेस्ट हो और उसमें डेली का काम कर रहा हो, उसको कैसे भूलेगा? नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर उसमें डीप भी नहीं जाते। ये कुछ इस तरह से है जैसे मौका लगा कि इस चीज को जानना चाहिए, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई और व्यक्ति ने उसमें डुबकी लगा दी। बहुत डीप तक उसमें जान विचार विचार करने लग गया। फिर ऐसा नहीं, कोई एक चीज बताओ, आपने उसमें क्या जाना और फिर बाद में क्या अव्यवस्था होगी? कोई उदाहरण के लिए कोई एक चीज बताओ। ये भी एक चीज रहती है कि जब खोजने जाओ तो कोई उदाहरण वैसे याद नहीं आता है कि तो फिर आपको वो तो आपको ये तक भी याद नहीं है कि आप जिस बारे में बोल रहे हैं कि पहले व्यवस्थित हो गई थी फिर अव्यवस्थित हो गई, वो आपको याद भी नहीं है, फिर आप किस बारे में बोल रहे हैं सर? नहीं, ये फिनोमिना होता है ना, तो इस फिनोमिना की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से चीजें होती है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे दो और दो चार होते हैं, ये कभी अव्यवस्थित हुए कि नहीं यार, दो और दो तो कुछ और भी हो सकते हैं? एक बार ये समझ तो में आ गया कि दो और दो चार होते हैं, बाद में कभी ऐसा हुआ कि नहीं नहीं ये तो 20 भी हो सकते हैं भाई? नहीं, हाँ, जैसे ये चीज जो है ना आ, अच्छा, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप किसी टॉपिक के डीप में गए हो और डीप में जाने के बाद उस डीप में जाके जो जो तथ्य और चीजें आपको पता चली है, हम्म। आपको वैसे ही 4-5 महीने बाद या 2-4 महीने बाद कोई ऐसे डिस्कशन चल रहा हो तो वो डीप तथ्य आप उस डिस्कशन में भी रख पाते हो क्योंकि आपने पहले से जान रखा है। ऐसा आप कर लेते हो, हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैंने 2-3 महीने पहले किसी टॉपिक के डीप में गया, काफी तथ्य वथ्य निकाले। फिर क्या है कि मेरे को उनको लिखना पड़ता है और लिखने के बाद भी कभी कभी मैं खुद भी दोबारा उनको पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि और मुझे उसे दोबारा फिर से समझना पड़ता है कि ये मैंने क्या लिख दिया था, तो ऐसा थोड़ा वापस से समझना पड़ता है। पता नहीं, इस तरह की चीज हो ये जाती तो अटपटे सी चीजें बता रहे हो, ऐसे करके तो नहीं होता। और ऐसे करके होता है तो फिर आपको किन्हीं जो मनोचिकित्सक होते हैं या मेमोरी के जो डॉक्टर है उनको दिखाओ, हो सकता है आपके मेमोरी में कोई समस्या हो, ब्रेन में। है। हाँ, मेमोरी वाला हो सकता है। हाँ, तो ब्रेन में कोई समस्या हो उसको तो ब्रेन का चेकअप कराओ। और ये वैसे बात ये बात बता के जो आप मुझे बता रहे हो, ये उनको बता के और उन्हें जो ठीक लगेगा वो टेस्ट करके देखेंगे और बताएंगे आपको कोई समस्या है ऐसी तो। हाँ, ऐसा होता है ना, बहुत वे, लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, तो वो हाँ, चीजों को भूलते रहते हैं। पर जब मैं और लोगों से ये चीजें देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या जो मैं चीजें भूलता हूँ और लोग भी चीजें भूलते हैं, तो ऐसा कई लोगों में देखा गया है। जैसे अभी हाँ, थोड़ी देर पहले तो कोई समस्या होगी तो कई लोगों को हो सकती है, उससे क्या है भाई? भूलने की समस्या कई लोगों को हो सकती है, क्योंकि जो लोग बुढ़ापे में जाके बिल्कुल भूल जाते हैं ना चीजें, तो उनको भूलना बहुत पहले से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं ये। जैसे कई लोग 50-60 साल की उम्र में भूल जाते हैं चीजें। हम्म जैसे अम्बरीश जी की माता जी हैं, वो होंगे अभी 60, 62, 65 की ऐसे, तो 4-5 माने 60 साल की उम्र से ही उन्होंने भूलना शुरू कर दिया है। तो अब तो वो मतलब इतना ज्यादा भूलने लगे कि अब तो वो पता चलता है। लेकिन हम्म हो सकता है वो जब 40 साल की रही होंगी, 35-40 साल की, और तब से ही वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगे होंगे, उसका पता नहीं चलता है। अब 100 में से कोई एक दो चार बात भूल जाए तो आदमी सोचता है कि अच्छा ऐसा तो सबको ही होता है। हम्म लेकिन जिस तरह का आप बता रहे हो, इस तरह का भूलना तो जनरली नहीं होता है। इस तरह का हो रहा है तो आप एक बार जो है, जो ब्रेन के कोई डॉक्टर होंगे, उन्हें उनसे चेकअप कराओ, ये बात बता के कि आपको ऐसे ऐसी समस्या होती है, हम्म तो उसका कोई इलाज होगा तो अभी आसानी से हो जाएगा, बाद में नहीं होता है फिर। सही। और फिर मैंने भी जब इसके ऊपर खुद कुछ काम करना शुरू किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम्म। तो मैंने कुछ ऐसे देखा कि जब मैं किसी चीज को डीप में जाके उसको उसको एक कंक्लूजन पे लाके छोड़ देता हूँ ना, और कंक्लूजन को दिमाग में बिठाने अच्छे से बिठाता हूँ, मतलब
3-4 बात खुद को बोल के कि भैया देखो ये जो मैंने अभी डीप थिंकिंग की है इससे ये कंक्लूजन निकला है, और वो कंक्लूजन इस वे में कि मुझे अब ऐसे बिहेव करना है, बिहेवियरल वे में कंक्लूजन को निकालता हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मैंने देखा है कि किसी टॉपिक के डीप में जाने के बाद वापस आ जाते हैं और फिर पता चलता है कि लाइफ तो वैसे ही चल रही है, तो फिर मतलब क्या निकला इसका कि मैंने ये जो गोता लगाया, ये डीप में गया, नॉलेज लिया, इसका मीनिंग क्या रहा। तो फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैंने जो भी किया है उसको मैं व्यवहार में मेरे क्या चेंजेस लाके मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा करके मैं जो है करने लगा। तो फिर मैंने खुद को ऐसे कोई डीप नॉलेज ली और उसको फिर कि इसको जान के अब मुझे व्यवहार कैसे करना चाहिए, तो मेरे वो को क्या चेंजेस तो करने वो चाहिए। आपको याद भी नहीं है ना कोई, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण तो पूछा। कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जो आपने कोई ऐसा निर्णय लिया हो डीप नॉलेज में जाके और फिर वो क्या हुआ। अब आपको कुछ याद भी नहीं है, उदाहरण बताएंगे तो उससे पता चलेगा ना कि किस तरह की चीज को क्या निर्णय लिया था और फिर क्यों भूल गए, क्या हुआ। हाँ ठीक है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा हाँ मुझे। जी जी, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी पूछेगा इस तरह के सवाल, ये समझने के चलेगा। लिए कि किस तरह की बात वेट। कर, किस बारे में कर रहे हो जी। हाँ जैसे आज ही क्योंकि पुरानी तो कोई बात याद नहीं आ रही, क्योंकि अ, एक एक समय था जब जो मैं चीजों को ऐसे व्यवस्थित करता चला जा रहा था और वैसे जीता चला जा रहा था, तो क्योंकि जी भी रहा था तो वो चीजें मुझे याद रहती थी। अभी मैंने उस तरह से अ, जीना बंद कर दिया है, मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल टाइप से जीता हूँ, नॉर्मल, या फिर ऐसे कर दो कि बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रह गया अब, पहले काफी हम्म महत्वाकांक्षी था। तो अभी हम्म की बात है, उसमें क्या है कि मैं दुकान में गया था एक, जहाँ मेरे को मेरी जो पैंट की फिटिंग थी वो उसने टाइट कर दी थी, तो मैंने उसको बोला इसको ढीला कर देना। तो हम्म वहां पे बाजू में कोई दूसरे अंकल बैठे थे, वो अपने किसी काम से आए थे, हम्म उनसे बहस हो गई मेरी। तो हम्म बहस हो गई तो फिर जब मैं वापस ऐसा करके फिर मैं घर पे आ गया। हम्म घर पे आया तो फिर मैंने विचार किया कि क्या ये बहस शुरू क्यों हुई, क्या वजह रही उसकी। हम्म तो अ, ऐसे सोचते तो क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था, या क्या इसका वो रहा। तो हम्म हम्म, मैं ऐसे निष्कर्ष निकाला कि हालांकि जंप हो जाएगा आपके लिए कि भाई बीच की बात कहाँ गई, निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए, पर वो आप सवाल पूछोगे तो उसमें बात आ जाएगी। ठीक है। वो निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ आपको कह रहा है तो हम्म जवाब देने की जल्दबाजी में न रह के अच्छे से हम्म अवलोकन करो इस बात का कि क्या हम्म ये बात जो इन्होंने कुछ कही है इसका कुछ प्रतिक्रिया देने लायक चीज है भी कि नहीं। अगर प्रतिक्रिया हम्म देने लायक चीज नहीं है तो उसको हम्म वहीं प्रतिक्रिया न देकर बस बात को रहने दिया जाए, या ऐसे करके। तो इस तरह से मैं इसको अवॉइड कर सकता था। तो लेकिन अवॉइड क्यों करना था ये नहीं समझ में आया। क्योंकि वो प्रतिक्रिया देने लायक बात लगती नहीं, यदि मैं ठीक से उस पर थोड़ा पॉज देके अवलोकन करता या उसको थोड़ा अपने संज्ञान में लेता। तो जैसे कि जैसे कि मैं वहां गया था अपनी प्रॉब्लम के लिए, जो कि वो मेन ओनर सॉल्व करता, जबकि ये हम्म वो पर्सन था जो ओनर नहीं था और इनसे मेरे प्रॉब्लम का कोई लेना देना भी नहीं था। बट हम्म क्योंकि इन्होंने बीच में कुछ बातें कर दी तो फिर मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और हम्म इसका कारण कि मैं इन्वॉल्व हो गया वो ये कि मैंने उतना गौर नहीं किया कि एक्चुअल में मेरा मोटिव क्या है। मैं अपने मोटिव के प्रति क्लियर नहीं था कि भाई हम्म मुझे तो अपने काम से मतलब है। हम्म। तो फिर क्यों किया, अभी अभी तो नहीं पता चला कि क्यों किया, हाँ पता किस चला ना। किस वजह से किया। वो इस वजह से कि मैं उतना उतना क्लियर और काम डाउन नहीं था कि मैं उनकी बात को अच्छे से प्रोसेस कर पाता अपने भीतर। हम्म मैंने तो एक इंस्टेंट रिएक्शन टाइप नहीं होता है चीजों के प्रति। एक होता है कि हाँ, कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को देखता है और एक ऑब्जर्वेशन मोड में जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए ही चाहे, हम्म और ऑब्जर्व करके उसको एक इंट्यूशन बोल दो या एक ऐसी कोई चीज हिट करती है,
उसे लगता है कि हाँ यहाँ रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ ये लॉजिक जो है या ये सवाल पूछा जाना चाहिए। हम्म, तो सामने वाले की बात को सुन के थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन मोड होता है ना, जो एक रिलैक्स व्यक्ति करता है, एक रिलैक्स माइंड करता है, हम्म, तो वो नहीं था मेरे अभी उस समय की मूड में। तो उसकी वजह से वो इंस्टेंट बात हो गई और मैंने उतना ऑब्जर्वेशन नहीं डाला उसमें। और फिर जब मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ये देखता हूँ कि हाँ मुझे जो है सुनी गई या देखी गई चीजों के प्रति थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड को बीच में लाना चाहिए, जहां मैं चीजों को अ, थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइम दूं कि मैं उनको ऑब्जर्व कर सकूं। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि हर बार सिचुएशन को पुरानी समझ के, ओल्ड समझ के कि हाँ इसको तो मैंने पहले फेस कर रखा है, और ऐसे करके डील करता है कई मामलों में। तो तो ये उससे जो आप है वो तो ये आपको पहली बार हुआ है अभी कि बार बार होता ही रहता है? हाँ मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैं ये गलती बार बार दोहरा देता हूँ। ये वाली गलती मुझे पता है कि मुझे ऑब्जर्वेशन बीच में डालना चाहिए, बीच में थोड़ा पॉज देना चाहिए, बट बार बार ये गलती हो जाती है। और उसके पीछे यही रीजन रहता है कि किसी काम में हाथ डालता हूँ, उस काम में कुछ सक्सेस नहीं मिलती है, तो परेशान हो जाता हूँ, सोचता हूँ कि अरे यार ये भी फेल हो गया, उम्मीद तो यहाँ मिल रही थी। और दूसरा हम्म, काम कोई दिमाग में होता नहीं है तो निराशा छा जाती है, तो फिर उस निराशा के चक्कर में ऐसी गलती पे गलती होती रहती है। हम्म, और फिर धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद खुद को वापस संभाल पाता हूँ, हम्म, ऐसा ऑब्जर्वेशन करके, थोड़ा ऐसा अलोन में टाइम बिता के। और फिर जब वापस लगता है कि हाँ अब ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही कुछ ट्रेजेडी होती है वहां से चीजें वापस खराब होनी शुरू हो जाती है। हम्म, और ट्रेजेडी के प्रति थोड़ा वैसे भी रहता है कि ट्रेजेडी हो कैसे गई, होनी नहीं चाहिए थी, और फिर उससे हम्म। ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भाई जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं है तो उसका असर तो आता ही है इन सब चीजों पे। एक परेशान आदमी हम्म। कैसे इन सब चीजों को अच्छे से संभालेगा? तो दिक्कत तो खड़ी होती है ही। बाकी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में आपका कुछ है कि हाँ ऐसा कुछ होती पर्सनैलिटीज? हाँ, होती है। हम्म। कुछ पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होती है, कुछ इंट्रोवर्ट ज्यादा होती है। हम्म। हम्म।